अगर जातिवाद सनातन होता तो उपनिषद झूठे होते। अगर जातिवाद सनातन होता तो आत्मा एक है, यह वाक्य कभी लिखा ही नहीं जाता। और अगर जातिवाद सच में धर्म होता तो किसी इंसान को दूसरे इंसान से जन्म के आधार पर ऊंचा या नीचा मानने में कोई संकोच नहीं होता। लेकिन संकोच होता है, आज भी होता है, क्योंकि भीतर कहीं एक आवाज़ जानती है यह गलत है। फिर सवाल उठता है, अगर यह गलत है तो सदियों से इसे धर्म क्यों कहा गया? क्यों कथावाचक इस झूठ पर बात नहीं करते? क्यों बड़े बड़े संत इसे परंपरा कहकर बचा ले जाते हैं? और क्यों कुछ धार्मिक पदों पर बैठे लोग जन्म को ही श्रेष्ठता का प्रमाण बना देते हैं? क्या यह सच में सनातन है या सनातन के नाम पर बेचा गया सबसे बड़ा झूठ? सनातन का अर्थ होता है जो सदा रहे, जो बदलती परिस्थितियों में भी सच बना रहे। तो क्या जाति सदा रहती है? क्या जन्म सदा रहता है? या यह सब एक समय की सामाजिक मजबूरी थी जिसे धर्म बना दिया गया? इस वीडियो में हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं हैं। हम सिर्फ एक बात साफ करना चाहते हैं, जो जातिवाद में विश्वास करता है वह सनातनी नहीं हो सकता, चाहे वह कितना ही बड़ा कथावाचक क्यों ना हो, चाहे वह किसी ऊंचे धार्मिक पद पर क्यों न बैठा हो, चाहे वह खुद को सनातन का रक्षक ही क्यों न कहता हो। क्योंकि सनातन डर से नहीं चलता, सनातन पहचान से नहीं चलता, सनातन भीड़ से नहीं चलता। सनातन चलता है चेतना से, कर्म से और नैतिक साहस से। इस वीडियो में हम यह नहीं पूछेंगे कि तुम किस जाति में पैदा हुए, हम यह पूछेंगे क्या तुम उस दर्शन को समझते हो जिसे तुम सनातन कहते हो। हम यह दिखाएंगे जाति शब्द कहाँ से आया, यह कैसे बना और कैसे इसे धर्म की वैधता दे दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे आज जातिवाद को बढ़ावा देने वाले लोग असल में सनातन के सबसे बड़े विरोधी हैं। यह वीडियो आपसे कोई नारा नहीं लगवाएगा, यह आपसे कोई पक्ष नहीं चुनवाएगा, यह सिर्फ एक आईना दिखाएगा। और जब इंसान आईने में खुद को साफ देख लेता है तो झूठ अपने आप गिर जाता है। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यह चैनल समर्पित है सत्य सनातन की वास्तविक चेतना, उसके ज्ञान और उसकी एकता को पूरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए। हमारा उद्देश्य किसी को तोड़ना नहीं, बल्कि समस्त सनातन धर्मियों को जोड़ना है, विचार से, संस्कार से और सत्य से। यदि आप भी चाहते हैं कि सत्य सनातन की आवाज पूरे ब्रह्मांड तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें। सत्य की राह पर एकता के साथ। जय सनातन धर्म। जाति शब्द का अर्थ क्या है? क्योंकि जब तक शब्द साफ नहीं होता, विचार कभी साफ नहीं हो सकता। जाति शब्द संस्कृत की धातु जन से निकला है। जन का अर्थ है जन्म लेना, यानी जाति का सीधा अर्थ हुआ जिस कुल में, जिस रक्त रेखा में, जिस परिवार में कोई व्यक्ति पैदा हुआ। इस शब्द में कर्म नहीं है, योग्यता नहीं है, आचरण नहीं है, चेतना नहीं है, सिर्फ जन्म है। अब यहाँ एक बात बहुत साफ समझनी होगी, वेद, उपनिषद और गीता कहीं भी मनुष्य को उसके जन्म से परिभाषित नहीं करते। वे मनुष्य को उसकी चेतना, उसके कर्म और उसके आचरण से देखते हैं। तो सवाल यह उठता है, अगर जाति जन्म आधारित शब्द है और सनातन दर्शन जन्म से ऊपर चेतना को रखता है, तो जाति सनातन का मूल सिद्धांत कैसे हो सकती है? यह वही बिंदु है जहाँ सबसे बड़ा भ्रम पैदा किया गया। जाति और वर्ण को एक ही मान लिया गया, जबकि दोनों स्वभाव में ही अलग हैं। वर्ण काम बताता है, जाति खून बताती है। वर्ण परिवर्तनशील है, जाति स्थिर है। वर्ण जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है, बल्कि जाति पहचान से जुड़ी हुई है। अब जरा सोचिए, अगर कोई व्यवस्था मनुष्य को परिवर्तन की अनुमति ही न दे तो वह व्यवस्था जीवित कैसे रह सकती है? लेकिन जाति यही करती है। जाति कहती है तुम जो पैदा हुए हो वही रहोगे। और यही बात सनातन दर्शन के ठीक उलट है। सनातन कहता है मनुष्य बदल सकता है, उसका ज्ञान बढ़ सकता है, उसका कर्म बदल सकता है, उसकी चेतना ऊंची हो सकती है। यहीं से जाति और सनातन एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं। अब एक और भ्रम पर आते हैं। अक्सर कहा जाता है जाति तो हमेशा से थी, लेकिन इतिहास इस दावे का साथ नहीं देता। प्राचीन ग्रंथों में व्यक्ति की पहचान उसके पिता से नहीं, उसके काम से होती थी। फला ऋषि का पुत्र कौन था, यह उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना यह था कि वह क्या करता था। अगर जाति मूल सिद्धांत होती तो इतिहास में इतनी बार व्यक्ति का स्वरूप कभी नहीं बदलता, लेकिन वह बदलता है बार बार। इसका अर्थ साफ है, जाति कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं थी, वह बाद में आई। यह एक सामाजिक पहचान थी, और जब किसी समाज में पहचान कर्म से ऊपर आ जाती है तो वही समाज जड़ खो जाता है।
जाति ठीक वही करती है, वह व्यक्ति को उसके भविष्य से नहीं, उसके अतीत से बांध देती है। और कोई भी दर्शन जो मनुष्य को पीछे बांध दे वह सनातन नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन बंधन नहीं है, सनातन तो प्रवाह है। इसलिए यह बात यहाँ बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। जाति शब्द न तो आध्यात्मिक है और न ही दार्शनिक। यह एक जैविक पहचान है जिसे बाद में धार्मिक वैधता दे दी गई, और यहीं से वह समस्या शुरू होती है जिसे आज जातिवाद कहा जाता है। जातिवाद एक दिन में पैदा नहीं हुआ, यह किसी एक व्यक्ति की साजिश भी नहीं थी, और न ही यह किसी एक ग्रंथ की देन था। जातिवाद बना डर से। जब कोई समाज सुरक्षित होता है तो वह खुला रहता है, वह लोगों को आने देता है, जाने देता है, बदलने देता है। लेकिन जब वही समाज लगातार अस्थिरता, आक्रमण और संसाधनों की कमी से गुजरता है तो उसका व्यवहार बदलने लगता है, वह सिकुड़ने लगता है, वह अपने चारों ओर दीवार खड़ी करने लगता है। पहले विचारों की दीवार, फिर लोगों की, और अंत में पहचान की। यहीं से काम और जन्म के बीच एक खतरनाक जोड़ बनना शुरू हुआ। पहले किसी व्यक्ति को उसके काम से जाना जाता था, वह क्या करता है, समाज में उसकी भूमिका क्या है। लेकिन धीरे धीरे सवाल बदल गया। अब सवाल बना, वह किसके घर पैदा हुआ। यह बदलाव अचानक नहीं हुआ, यह सुविधा से हुआ, क्योंकि किसी व्यक्ति की योग्यता जांचना बहुत कठिन है, उसके स्वभाव को समझना बहुत कठिन है, उसकी क्षमता परखना कठिन है, लेकिन उसका जन्म देख लेना बहुत आसान है। और जब समाज आसान रास्ता चुनता है तो वह न्याय नहीं चुनता, वह सुविधा चुनता है। यहीं से पेशा वंश में बदलने लगा, वंश पहचान में, और पहचान दीवार में। धीरे धीरे यह दीवार इतनी मोटी हो गई कि उसके उस पार का इंसान इंसान नहीं रहा, दूसरी जाति हो गया। यहाँ एक कड़वी सच्चाई समझनी होगी। जातिवाद न धर्म से शुरू हुआ न दर्शन से, वह शुरू हुआ सामाजिक थकान से। जब समाज को खुद को व्यवस्थित रखने के लिए सोचना भारी लगने लगा तो उसने जन्म को नियम बना लिया, और नियम जब आदत बन जाता है तो उसे परंपरा कहा जाने लगता है, और परंपरा को जब पवित्र कह दिया जाए तो वह धर्म बन जाती है। यही यात्रा है, सुविधा, सुविधा से बनी आदत, आदत के बाद परंपरा, और परंपरा को धर्म बना दिया गया। जातिवाद इसी रास्ते से आया। इसलिए यह भ्रम है कि जातिवाद बहुत गहरी दार्शनिक चीज है। वह गहरी नहीं है, वह आलसी व्यवस्था है। वह कहती है, पूछो मत, परखो मत, समझो मत, बस देखो कि व्यक्ति किस घर में पैदा हुआ। जिस समाज में इंसान को समझने की जगह सिर्फ गिनने की आदत पड़ जाए, वहाँ सोच मरने लगती है। जातिवाद ने ठीक यही किया। उसने मनुष्य को यात्रा नहीं रहने दिया, उसे ठप्पा बना दिया। एक और बात ध्यान से समझिए, जब कोई व्यवस्था डर से बनती है तो वह सुधार से करती है, क्योंकि सुधार का मतलब होता है खुलना, और जो डर से बना हो वह खुलने से घबराता है। इसलिए जातिवाद हमेशा बदलाव का विरोध करता है, नई शिक्षा से डरता है, नए विचार से डरता है, नए सवाल से डरता है, क्योंकि हर सवाल उस दीवार में एक दरार बनाता है जिस पर वह टिका होता है। इस बात का निष्कर्ष बहुत सीधा है। जातिवाद किसी ऊंचे दर्शन से पैदा नहीं हुआ, वह पैदा हुआ डर से, सुविधा से और सोच से भागने की आदत से। और जो चीज डर से बनी हो वह कभी भी किसी महान परंपरा का गर्व नहीं हो सकती। अक्सर जब जातिवाद पर सवाल उठता है तो एक जवाब तुरंत दिया जाता है, यह तो शास्त्रों में लिखा है। यह वाक्य इतनी बार दोहराया गया कि लोग इसे प्रमाण मानने लगे। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सच में शास्त्र जातिवाद सिखाते हैं या फिर शास्त्रों की व्याख्या जातिवाद सिखाती है। इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शास्त्र संवाद होते हैं लेकिन व्याख्या निर्णय होती है। शास्त्र प्रश्न छोड़ते हैं लेकिन व्याख्या उत्तर थोपती है। जब कोई समाज सोचना बंद करता है तब वह शास्त्र नहीं पढ़ता, वह व्याख्याकार ढूंढता है। और यहीं से खतरा शुरू होता है, क्योंकि शास्त्र हजारों साल तक टिकते हैं लेकिन व्याख्याएं अक्सर सत्ता के साथ बदलती है। अब एक सरल बात समझिए, उपनिषद कहते हैं आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। गीता कहती है मनुष्य का मूल्य उसके कर्म से है। वेदांत कहता है सभी में एक ही चेतना है। इन तीनों में कहीं भी जन्म से ऊंच नीच नहीं है। फिर जातिवाद आया कहाँ से? वह आया कुछ ग्रंथों की चुनिंदा पंक्तियों से, जिन्हें संदर्भ से काटा गया। जो बातें एक समय, एक परिस्थिति और एक समाज के लिए कही गई थी, उन्हें शाश्वत नियम बना दिया गया, और जो शाश्वत नियम नहीं थे उन्हें ईश्वर का आदेश कह दिया गया। यहीं से एक बहुत खतरनाक बदलाव हुआ। विचार कानून बन गया, और जब विचार कानून बन जाता है तो सवाल अपराध बन जाता है। जातिवाद का असली आधार किसी एक श्लोक में नहीं है, उसका आधार है श्लोकों को सोच से अलग कर देना। एक उदाहरण समझिए, अगर कोई कहे राजा को न्यायप्रिय होना चाहिए तो यह एक सिद्धांत है।
लेकिन अगर कोई कहे राजा का बेटा ही राजा होगा तो ये व्यवस्था है। शास्त्र पहली बात कहते हैं, व्याख्याएं दूसरी। यही अंतर है। जातिवाद शास्त्र से नहीं निकला, वह निकला शास्त्रों पर कब्जे से। जब ज्ञान संवाद नहीं रहा, संपत्ति बन गया। जब ग्रंथ मार्गदर्शन नहीं रहे, हथियार बन गए। और जब व्याख्याकार सेवक नहीं रहे, मालिक बन बैठे। यह कोई धार्मिक प्रक्रिया नहीं थी, यह एक सत्तात्मक प्रक्रिया थी। क्योंकि जिस समाज में आप यह तय कर दें कि कौन पैदा होते ही ऊंचा है और कौन पैदा होते ही नीचा, वहाँ सवाल करने वाले अपने आप कम हो जाते हैं। और जहाँ सवाल कम हो वहाँ सत्ता सुरक्षित रहती है। जातिवाद इसी सुरक्षा की कीमत था। इसलिए यह कहना बौद्धिक बेईमानी है कि जातिवाद शास्त्रों ने दिया। सच यह है कि जातिवाद उन लोगों ने बनाया जो शास्त्रों की आड़ में समाज को नियंत्रित करना चाहते थे। और यह प्रक्रिया आज भी जारी है। आज भी लोग श्लोक सुनाते हैं लेकिन संदर्भ नहीं बताते। आज भी लोग परंपरा कहते हैं लेकिन उद्देश्य नहीं बताते। आज भी लोग धर्म बोलते हैं लेकिन दर्शन छिपा लेते हैं। इस भाग का निष्कर्ष बहुत शांत लेकिन बहुत कठोर है। जातिवाद इस ईश्वर की योजना नहीं है, वह इंसानों की राजनीति है। और राजनीति चाहे मंदिर में हो या संसद में, वह धर्म नहीं होती। एक शब्द है ब्राह्मण और एक शब्द है ब्रह्म ज्ञान। दोनों एक जैसे ही सुनाई देते हैं लेकिन दोनों के अर्थ जमीन आसमान की जैसे अलग हैं। ब्रह्म ज्ञान का अर्थ है उस सत्य को जानना जो जन्म और मृत्यु से परे है, उस चेतना को पहचानना जो हर इंसान में समान है। यानी ब्रह्म ज्ञान सीधे यह कहता है इंसान की पहचान उसके शरीर से नहीं, उसकी समझ से होती है। अब सवाल उठता है, अगर यही सनातन दर्शन का केंद्र है तो फिर ब्राह्मण एक जाति कैसे बन गया? असल में शुरू में ब्राह्मण कोई जाति नहीं थी। ब्राह्मण एक भूमिका थी, एक जिम्मेदारी थी। जो व्यक्ति जीवन को समझने का काम करता था, जो प्रश्न पूछता था, जो अहंकार से लड़ता था और जो सत्ता को आईना दिखाता था, उसे ब्राह्मण कहा जाता था। उसकी पहचान थी उसका ज्ञान, उसका संयम, उसका आचरण। उसका जन्म बिल्कुल भी नहीं, लेकिन धीरे धीरे एक खतरनाक बदलाव हुआ। ज्ञान कठिन होता है, साधना कठिन होती है, आत्मानुशासन कठिन होता है, लेकिन पहचान वो तो विरासत में मिल जाती है बहुत आसानी से। और इंसान अक्सर कठिन रास्ता छोड़कर आसान रास्ता चुन लेता है। यहीं से ब्रह्म ज्ञान पीछे हटने लगा और ब्राह्मण आगे आने लगे। यानी ज्ञान की जगह अब ठप्पा आ गया, भूमिका की जगह अब वंश आ गया और जिम्मेदारी की जगह अधिकार। धीरे धीरे यह कहा जाने लगा तुम ब्राह्मण हो इसलिए श्रेष्ठ हो, ना कि तुम श्रेष्ठ इसलिए हो क्योंकि तुम ब्रह्म को जानने का प्रयास करते हो। यह वाक्य पलटना बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन इसी ने पूरी सोच पलट दी। अब ज्ञान लक्ष्य नहीं रहा, अब लक्ष्य हो गया खुद को जन्म से अलग मानना। और यहीं से जातिवाद को धार्मिक चेहरा मिला। एक बहुत सीधी बात समझिए, अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की बात करे और साथ ही जन्म से ऊंच नीच को माने तो वह दो विपरीत बातें एक साथ बोल रहा है। क्योंकि ब्रह्म ज्ञान कहता है सब में एक ही चेतना है और जातिवाद कहता है कुछ जन्म से बड़े हैं, कुछ जन्म से छोटे। ये दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। अब यहाँ सबसे कड़वी सच्चाई आती है। जब ब्राह्मण ज्ञान का प्रतीक नहीं रहा बल्कि विशेषाधिकार का प्रतीक बन गया, अब समाज ने ज्ञान से डरना शुरू कर दिया। क्योंकि ज्ञान सवाल करता है और विशेषाधिकार सवाल नहीं चाहता। इसलिए धीरे धीरे दार्शनिक लोग कम हुए और उपदेशक, कथावाचक, व्याख्याकार बढ़े। चिंतक कम हुए लेकिन प्रवक्ता बहुत बढ़े। और ब्रह्म ज्ञान की जगह परंपरा, पहचान और वंश ने ले ली। आज हालत यह है कि कोई व्यक्ति अगर आत्मा की समानता की बात करे तो उसे विद्वान नहीं कहा जाता, लेकिन कोई व्यक्ति अगर अपने जन्म का ढोल पीटे तो उसे धर्म का रक्षक कहा जाता है। यह परिवर्तन धार्मिक नहीं है, यह बौद्धिक पतन है। क्योंकि सनातन परंपरा में ब्राह्मण का अर्थ था जो खुद को भी चुनौती दे, और जातिवाद ने उसे बना दिया जो दूसरों को नीचा दिखाए। इन दोनों में सिर्फ फर्क नहीं है, इन दोनों में टकराव है। इस बात का निष्कर्ष बहुत शांत है लेकिन बहुत साफ है। जो व्यक्ति अपने जन्म को अपनी श्रेष्ठता मानता है वह ब्राह्मण हो सकता है, लेकिन ब्रह्मज्ञानी नहीं। और जो ब्रह्म ज्ञान को छोड़ दे वह चाहे जितना भी अपने आप को सनातनी कहे, वह सनातन की आत्मा से दूर खड़ा होता है। आज भारत में धर्म सबसे ज्यादा जहां दिखाई देता है वह जगह है मंच, माइक, भीड़, तालियां और भावुक आवाज। इन्हें हम कथावाचक कहते हैं, संत कहते हैं, धर्म गुरु कहते हैं। लेकिन एक ईमानदार सवाल पूछना जरूरी है, क्या ये लोग धर्म सिखा रहे हैं या धर्म बेच रहे हैं? क्योंकि दोनों में बहुत फर्क होता है। धर्म सिखाने वाला आपको असहज करता है, वह सवाल खड़े करता है, वह आपकी आदतों को चुनौती देता है। लेकिन धर्म बेचने वाला आपको आराम देता है, आपकी पहचान को सहलाता है, आपके घमंड को सम्मान कहता है। आज अधिकतर कथावाचक यह नहीं पूछते
कि तुम कैसे इंसान हो, तुम कितने ईमानदार हो, तुम कितना न्याय करते हो। वह पूछते हैं तुम कौन सी जाति के हो, तुम किस परंपरा से हो, तुम किस कुल में पैदा हुए। क्योंकि ये सवाल भीड़ बनाते हैं और भीड़ कारोबार की सबसे बड़ी पूंजी होती है। आज कथा ज्ञान का माध्यम नहीं रही, वह उद्योग बन चुकी है, जहाँ टिकट बिकते हैं, जहाँ चढ़ावा गिना जाता है, जहाँ लोकप्रियता मापी जाती है। और उद्योग में एक नियम होता है, ग्राहक को नाराज मत करो। अब सोचिए, अगर कथावाचक मन से यह कह दे कि जाति एक भ्रम है, जन्म से कोई ऊंचा नहीं, तुम्हारी पहचान तुम्हारा कर्म है, तो क्या होगा? तालियां कम हो जाएगी, दान घट जाएगा और कुछ लोग गुस्सा हो जाएंगे। इसलिए यह बात नहीं कही जाती, उसकी जगह एक सुरक्षित भाषा चुनी जाती है। सब बराबर है, लेकिन अपनी अपनी मर्यादा में। यह वाक्य सुनने में बहुत सुंदर लगता है, लेकिन इसका मतलब होता है दीवार बनी रहे। यही कारण है कि कथावाचक अक्सर वर्ण को जन्म से जोड़ देते हैं, जाति पर चुप रहते हैं और इसे परंपरा कहकर आगे बढ़ जाते हैं। यह धर्म नहीं है, यह व्यावसायिक चुप्पी है। और जब धर्म व्यवसाय बन जाता है तो सत्य जोखिम बन जाता है। एक और कड़वी बात समझिए, कथावाचक अक्सर कहते हैं समाज जैसा है हम वैसा ही बोलते हैं, लेकिन सच यह है कि समाज उन्हीं की बातों से बनता है। अगर मंच से बराबरी बोली जाए तो बराबरी बढ़ेगी, अगर मंच से जन्म का घमंड बोला जाए तो वही फैलेगा। इसलिए जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है, लेकिन जिम्मेदारी अभी आती है जब उद्देश्य सेवा हो, और जब उद्देश्य भीड़ और पैसा हो तो विचार बोझ बन जाते हैं। इस बात का निष्कर्ष बहुत सीधा है, हर कथा धर्म नहीं होती, हर संत मार्गदर्शक नहीं होता। कुछ लोग धर्म की भाषा में सिर्फ अपना बाजार चलाते हैं, और जो व्यक्ति जातिवाद को छूने से डरता है वह समाज को जोड़ नहीं रहा, वह टूटे हुए ढांचे पर सिर्फ रंग लगा रहा है। और रंग सुंदर हो सकता है, लेकिन ढांचा फिर भी कमजोर ही रहता है। शंकराचार्य, यह नाम सुनते ही लोगों के मन में ज्ञान, त्याग और संन्यास की छवि बनती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कहा था ब्रह्म सत्य है, जगत परिवर्तनशील है और आत्मा एक है। यह वाक्य सिर्फ दार्शनिक नहीं है, यह सीधा सामाजिक संदेश है। क्योंकि अगर आत्मा एक है तो जन्म कैसे बड़ा या छोटा हो सकता है। लेकिन आज जब हम शंकराचार्य शब्द सुनते हैं तो हमें दर्शन नहीं दिखता, हमें पद दिखता है जिसमें मठ, आसन, अनुयायी, राजनीतिक प्रभाव और सामाजिक अधिकार है। यह बदलाव छोटा नहीं है, यह उस बिंदु को दिखाता है जहाँ विचार पीछे चला गया और संस्था आगे आ गई। आदि शंकराचार्य किसी गद्दी के मालिक नहीं थे, वे किसी सत्ता संरचना का हिस्सा नहीं थे। वे चलते थे, प्रश्न करते थे, बहस करते थे और परंपराओं को चुनौती देते थे। उन्होंने कर्मकांड पर सवाल उठाए, उन्होंने जन्म से श्रेष्ठता पर सवाल उठाए, उन्होंने कहा ज्ञान ही मुक्ति है। लेकिन आज उनके नाम पर बैठे कई लोग ज्ञान की जगह पहचान की बात करते हैं। आज कहीं धार्मिक पदों से ये कहा जाता है फला जाति ऊंची है, फला जाति नीची है, फला को यह अधिकार है और फला को नहीं। अब जरा सोचिए, अगर आत्मा एक है तो अधिकार जन्म से कैसे अलग हो सकते हैं? अगर ब्रह्म सब में समान है तो कोई ऊपर कैसे हो सकता है? यह विरोधाभास सिर्फ वैचारिक नहीं है, यह नैतिक भी है। क्योंकि जब एक धार्मिक पद पर बैठा व्यक्ति जन्म को श्रेष्ठता बना देता है तो वह सिर्फ समाज को नहीं तोड़ता, वह उस दर्शन को भी तोड़ता है जिसके नाम पर वह बैठा है। आज शंकराचार्य पद अक्सर इस तरह इस्तेमाल होते हैं, परंपरा को झोंका तो रखने के लिए, प्रश्नों को रोकने के लिए और बदलाव को अधर्म कहने के लिए। लेकिन शंकराचार्य स्वयं परंपरा तोड़ने वाले थे, जमाने से लड़ने वाले थे और रूढ़ियों को तोड़ने वाले थे। अगर वे आज होते तो शायद सबसे पहले इन्हीं पदों से सवाल पूछते। अब एक और कड़वी सच्चाई समझिए, जब कोई विचार संस्था बन जाता है तो उसका पहला दुश्मन सच बन जाता है, क्योंकि सच संस्था को हिलाता है और संस्था स्थिरता चाहती है। इसलिए आज दर्शन को सुरक्षित रखकर पद को मजबूत किया जा रहा है, और जब पद मजबूत होता है तो वह अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जन्म, पहचान और परंपरा का सहारा लेते हैं। यहीं से जातिवाद को धार्मिक सुरक्षा मिलती है। यह खुलकर नहीं कहा जाता कि हम जातिवाद में विश्वास करते हैं, बल्कि कहा जाता है यह हमारी परंपरा है, यह शास्त्र सम्मत है, यह समाज की व्यवस्था है। लेकिन सच यह है कि यह व्यवस्था नहीं है, यह डर है। डर कि अगर इंसान बराबर हो गए तो गद्दी छोटी पड़ जाएगी। इस बात का निष्कर्ष बहुत सीधा है। शंकराचार्य एक दर्शन थे, आज शंकराचार्य एक पद बन चुका है। दर्शन सवाल पैदा करता है, पद जवाब तय करता है। दर्शन मुक्त करता है, पद बांधता है। और जो व्यक्ति जन्म के आधार पर इंसान को बांटे, वह चाहे किसी भी गद्दी पर बैठा हो, वह अद्वैत का प्रतिनिधि नहीं हो सकता। वह सिर्फ एक संस्था का रक्षक हो सकता है, सनातन का नहीं।
राजनीति का पहला नियम है, जहाँ डर हो वहाँ पकड़ आसान होती है। और इंसान को सबसे ज़्यादा डर किस बात का लगता है? अपनी पहचान खो देने का। यहीं से जातिवाद राजनीति के लिए सबसे सस्ता, सबसे आसान और सबसे टिकाऊ हथियार बन जाता है। किसी को समझाना मुश्किल है, किसी को शिक्षित करना बहुत मुश्किल है, किसी को जिम्मेदार नागरिक बनाना मुश्किल है, लेकिन किसी से यह कहना बहुत आसान है कि तुम अलग हो, तुम्हारा इतिहास अलग है, तुम्हारे दुश्मन अलग है, तुम्हें खतरा है। और जब इंसान डरता है तो वह सवाल नहीं करता, वह झंडा पकड़ लेता है। जातिवाद भी यही करता है, वह नागरिक नहीं बनाता, वह समूह बनाता है। समूह को न शिक्षा चाहिए न नैतिकता, समूह को चाहिए एक पहचान और एक दुश्मन। राजनीति को इससे बेहतर सौदा कभी नहीं मिलता। इसलिए जाति धीरे धीरे समाज का सच नहीं रही, राजनीति का औजार बन गई। नेताओं ने समझ लिया, अगर लोगों को रोजगार न दे सको तो उन्हें गर्व दे दो, अगर शिक्षा न दे सको तो उन्हें इतिहास का झूठा गौरव दे दो, अगर न्याय न दे सको तो उन्हें पहचान का नशा दे दो। और ये नशा धीरे धीरे आदत बन जाता है। फिर इंसान अपनी गरीबी भूल जाता है, अपनी बेरोजगारी भूल जाता है, अपनी असुरक्षा भूल जाता है। उसे बस यह याद रहता है कि वह कौन है। और जब कौन है, कैसे जी रहा है, ऐसे बड़ा हो जाए तो समझ लीजिए राजनीति सफल हो गई। राजनीति को बराबरी से डर लगता है, क्योंकि बराबरी में हर सवाल ऊपर जाता है, लेकिन जातिवाद में हर गुस्सा बगल वाले पर जाता है। गरीब गरीब से लड़ता है, मजदूर मजदूर से लड़ता है, और सत्ता ऊपर आराम से बैठी रहती है। यह कोई संयोग नहीं है, यह रणनीति है। जातिवाद धर्म से नहीं टिका है, वह टिका है राजनीतिक सुविधा पर। और जब धर्म के मंच से भी यही भाषा बोली जाती है तो राजनीति को दोहरा फायदा हो जाता है, डर भी मिलता है और वैधता भी। इसलिए जातिवाद सिर्फ सामाजिक समस्या नहीं है, यह एक सत्ता तंत्र है जो इंसान को नागरिक से समूह में बदल देता है, सोचने वाले से अनुयायी में बदल देता है। इस बात का निष्कर्ष बहुत साफ है, जहाँ जातिवाद मजबूत होता है वहाँ लोकतंत्र कमजोर होता है, क्योंकि लोकतंत्र को चाहिए सोचने वाले नागरिक, और जातिवाद पैदा करता है डरने वाला समूह। और डरने वाले लोग कभी सच नहीं बदलते, वे सिर्फ शासक बदलते हैं। क्या आत्मा की कोई जाति होती है? अगर जवाब हाँ है तो जातिवाद सही हो सकता है, और अगर जवाब नहीं है तो जातिवाद वहीं खत्म हो जाता है। सनातन दर्शन का केंद्र कोई कर्मकांड नहीं है, कोई वेशभूषा नहीं है, कोई पहचान नहीं है। उसका केंद्र है आत्मा। और आत्मा को लेकर सनातन परंपरा एक ही बात कहती है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, न वह ब्राह्मण है, न वह क्षत्रिय है, न वैश्य, न शूद्र, वह बस चेतना है। अब जरा सोचिए, अगर मनुष्य का असली स्वरूप उसकी आत्मा है और आत्मा की कोई जाति नहीं, तो शरीर के आधार पर ऊंच नीच कैसे तय हो सकती है? जातिवाद कहता है तुम पैदा होते ही कुछ हो, सनातन दर्शन कहता है तुम जन्म से पहले भी थे और मृत्यु के बाद भी रहोगे। इन दोनों में सीधा टकराव है। जातिवाद मनुष्य को उसके अतीत में बंद कर देता है, सनातन मनुष्य को अनंत यात्रा पर रखता है। जातिवाद पहचान देता है, सनातन मुक्ति की बात करता है। अब एक और बात समझिए, सनातन शब्द का अर्थ होता है जो समय से परे हो, जो हर युग में सच रहे। लेकिन जाति क्या है? एक समाज की संरचना, एक समय की मजबूरी, एक ऐतिहासिक व्यवस्था। जो चीज समय के साथ बनी हो वह सनातन कैसे हो सकती है? अगर जातिवाद सनातन होता तो वह हर सभ्यता में होता, लेकिन ऐसा नहीं है। सभ्यताएं आई और गई, संरचनाएं बदली, लेकिन चेतना का विचार कि मनुष्य अपने कर्म से बनता है, यह हर युग में जिंदा रहा। यही सनातन है, जातिवाद नहीं। जातिवाद इंसान को बताता है तुम सीमित हो, सनातन कहता है तुम असीम हो। जातिवाद डर पर खड़ा है, सनातन निर्भयता पर। जातिवाद समूह बनाता है, सनातन व्यक्ति को जगाता है। इसलिए जब कोई कहता है मैं जातिवाद मानता हूँ और मैं सनातनी हूँ, तो वह अनजाने में दो विपरीत बातें एक साथ बोल रहा होता है। यह वैसा ही है जैसे कोई कहे मैं अंधेरे में रहना चाहता हूँ और मुझे रोशनी से प्यार है। दोनों साथ नहीं चल सकते। यह बात कठोर लग सकती है, लेकिन सच अक्सर कठोर ही होता है। जातिवाद संरचना है, सनातन चेतना है। संरचना टूटती है, चेतना बहती है। संरचना डर से बनती है, चेतना समझ से। इस भाग का निष्कर्ष बहुत छोटा है लेकिन बहुत भारी है। जो व्यक्ति मनुष्य को उसके जन्म से आंकता है वह किसी भी धार्मिक परंपरा का हो सकता है, लेकिन सनातन दर्शन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन मनुष्य को उसकी सीमा नहीं बताता। सनातन मनुष्य को उसकी संभावना याद दिलाता है।
कई लोग अपने बारे में बड़े गर्व से कहते हैं मैं कट्टर सनातनी हूँ, लेकिन उसी सांस में वह यह भी कहते हैं हमारी जाति अलग है, हम ऊपर हैं वो नीचे हैं, रिश्ते वहाँ नहीं होंगे, रोटी वहाँ नहीं खाएंगे। ये दो वाक्य एक साथ बोले जाते हैं, लेकिन एक साथ सच नहीं हो सकते, क्योंकि सनातन होना किसी नाम को पकड़ना नहीं है। सनातन होना एक दृष्टि है, एक तरीका है दुनिया को देखने का। सनातन का अर्थ है जो सदा रहे, और जो सदा रहता है वह शरीर नहीं होता, वह चेतना होती है। अब जरा खुद से पूछिए, क्या चेतना की कोई जाति होती है? अगर नहीं तो जातिवाद सनातन कैसे हो सकता है? जातिवादी व्यक्ति सबसे पहले यह तय करता है तुम कौन हो। सनातन दृष्टि सबसे पहले यह पूछती है तुम कैसे हो, तुम सच्चे हो या नहीं, तुम न्याय करते हो या नहीं, तुम करुणा जानते हो या नहीं। जातिवाद आचरण नहीं देखता, वह जन्म देखता है, और जो व्यक्ति जन्म को सबसे बड़ा सत्य मान ले वह अनजाने में आत्मा को छोटा कर देता है। सनातन परंपरा में सबसे बड़ा पाप किसी को नीचा दिखाना नहीं, अपने भीतर की चेतना को छोटा करना है। जब कोई इंसान कहता है मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ इसलिए श्रेष्ठ हूँ, तो वह यह नहीं कह रहा कि वह बड़ा है, वह स्वीकार कर रहा है कि उसके पास दिखाने को उसका अपना कुछ नहीं है, इसलिए उसे अपने पूर्वजों का सहारा लेना पड़ता है। यह सनातन नहीं है, यह आत्मविश्वास है। सनातन दर्शन आत्मनिर्भर बनाता है। वह कहता है तुम अपने कर्म से बनते हो, तुम अपने विवेक से ऊंचे उठते हो, तुम अपने आचरण से पहचाने जाते हो। जातिवाद इस पूरी यात्रा को एक ही वाक्य में खत्म कर देता है, तुम पैदा ऐसे हुए हो, बस। अब सोचिए, जो दर्शन मनुष्य को बदलने की शक्ति देता है और जो विचार मनुष्य को जकड़ देता है, क्या दोनों एक हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और यही कारण है कि इतिहास में सच्चे संत, सच्चे दार्शनिक, सच्चे योगी जाति से नहीं पहचाने जाते, वे अपने विचार से पहचाने जाते हैं। कबीर को कोई फला जाति का संत कहकर याद करता है? रैदास को कोई उसके कुल से पूछता है क्या? नानक को कोई उनके जन्म से महान मानता है क्या? नहीं, वे महान हैं क्योंकि उन्होंने इंसान को इंसान की तरह देखा, जाति की तरह नहीं। जो व्यक्ति जातिवाद को पकड़े रहता है वह चाहे मंदिर जाए, श्लोक पढ़े या खुद को सनातनी कहे, वह सनातन की आत्मा से दूर खड़ा रहता है, क्योंकि सनातन भीड़ नहीं बनाता, सनातन व्यक्ति बनाता है। सनातन डर नहीं देता, सनातन निर्भयता सिखाता है। सनातन दीवारें नहीं खड़ी करता, सनातन भीतर की सीमाएं तोड़ता है। इस भाग का निष्कर्ष बहुत सरल है। जातिवाद एक सामाजिक आदत हो सकती है, एक राजनीतिक औजार हो सकता है, एक ऐतिहासिक गलती हो सकती है, लेकिन वह सनातन दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि सनातन मनुष्य को बांटने का नहीं, जगाने का रास्ता है। धन्यवाद।